बाइबल कहती है विश्वास के बिना जीना संभव नहीं और धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? खाने पीने से या फिर चर्च जाने से? पौलुस कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब आपकी फाइट होगी और फाइट का स्थान आपका दिमाग होगा और हर वक्त लड़ाई होगी अविश्वास की विश्वास के साथ। क्योंकि धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? सो मैनी क्वेश्चन, बहुत से सवाल, बहुत से शक। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? और ऐसा इसलिए ताकि आपके विश्वास को हिलाया जा सके। क्योंकि शैतान को मालूम है अगर धर्मी जन के अंदर विश्वास नहीं होगा तो धर्मी जन मर जाएगा। और पाप की शुरुआत कैसे होती है? जब एक व्यक्ति विश्वास से गिरता है। शैतान व्यक्ति को क्यों गिराता है? क्योंकि वो उस व्यक्ति को पाप में और अपनी दिशा में, अपने रास्तों पे ले जाना चाहता है। अगर आप विश्वास में रहेंगे और आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, तो जाहिर है आप उसके वचन फॉलो करेंगे और चर्च में जाएंगे, आप फास्टिंग भी करेंगे, आप बोएंगे भी और पवित्रताई में रहेंगे। लेकिन शैतान आपसे फाइट करेगा आपके विश्वास को हिलाने के लिए, क्योंकि उसको पता है अगर ये हिल गया उसके बाद मेरा एंटर करना आसान होगा। क्योंकि हर वक्त आपकी लाइफ में लड़ाई रहेगी अविश्वास की विश्वास के साथ। क्योंकि शैतान को जब वचन मालूम है आप किसके साथ जीवित रहोगे। पौलुस कहता है इसी अविश्वास को दूर करने के कारण कितनों का वो समुद्र में जहाज, उनका जीवन रूपी जो नाव है वो डूब चुकी है। इसलिए ये जरूरी है हर एक विश्वासी का कि वो जीवित चर्च का मेंबर होना चाहिए। हर एक विश्वासी, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में सुन रहा हो, क्योंकि जीवित चर्च बहुत सारी हैं दुनिया में। क्योंकि वहां पर आपका विश्वास मरता नहीं। क्योंकि दिन बुरे आते हैं और दिन परीक्षाओं के आते हैं। हर एक स्टूडेंट की लाइफ में परीक्षा आती है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने बोला होगा कि मैं हर साल बिना एग्जाम के पास हुआ हूँ। आप एक विश्वासी हैं तो परीक्षाएं आएंगी, लेकिन संगति, वो विश्वासी संगति, मजबूत संगति आपके विश्वास को बना के रखेगी, आपको खड़ा करके रखेगी, ताकि आप उन परीक्षाओं से निकल सकें। क्योंकि शैतान क्वेश्चन लेके आपके सामने खड़ा होगा और बाय फेथ आप उससे निकलोगे, जिस तरह मैं निकला हूं। ग्रेस रिसीव करो निकलने की। आपके परिवारों के साथ आप निकलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह इजरायली मिस्र को छोड़ के चले गए थे, एक दर्शन उन भाइयों के लिए
आप अपने परिवारों को साथ लेकर उस मिस्र से आप कनान की ओर जा रहे हैं और आप उस मुसीबत से और उस कर्जे से आप अपने परिवार समेत अगुवाई आपके परिवार की आप निकलते जा रहे हैं। और आज इस वचन को सुनने के बाद आपके अंदर ग्रेस होगी, जो मैंने आपको बोला है कि आप मिस्र को छोड़ के कनान की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल, लेकिन कारण क्या है उन सवालों का? आपने कभी सोचा कि जब हम मसीह में नहीं थे तब इतने सवाल आपके दिमाग में कभी नहीं आते थे और इतने रगड़े झगड़े आपकी लाइफ में कभी नहीं आते थे और लोग आपका कभी विरोध नहीं करते थे और लोगों का कोई मतलब नहीं था आप कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो। और जैसे ही आप मसीह में आए उन लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, वो चाहे परिवार के हों, आस पड़ोस के हों, चर्च जाते हो क्या, धर्म बदल लिया, कितने पैसे लिए, कितने पैसे खाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये असली डॉक्टर के पास चला गया, उसे मालूम है, नहीं तो पहले इतने क्वेश्चन नहीं थे। आप बताओ थे क्या? हम बहुत जगहों में जाते थे, कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन मसीह में आने के बाद क्वेश्चन, क्योंकि शैतान उन क्वेश्चन को पुट करता है, क्योंकि शैतान को मालूम है अगर इसका विश्वास बना और विश्वास में खड़ा रहा तो ये जीवित रहेगा। उसका फाइनेंस, उसका परिवार, उसका जीवन, सबसे बड़ी बात उसकी आत्मा जीवित रहेगी। और शैतान ये सब नहीं चाहता, पर जब सवाल मन में आते हैं, आप जानते हैं बहुत से लोग उन सवालों का जवाब शैतान को नहीं दे पाते और उसके बाद वो अविश्वास में गिरते हैं और वही काम करना शुरू करते हैं जो शैतान उनकी जिंदगियों से चाहता है। अब उनका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जानते हैं अंदर से विश्वासी नहीं है, क्योंकि विश्वासी जीवन जीने के लिए आपको विश्वास से फेथफुल जीना पड़ेगा। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती की पुस्तक, उसका 2 भाग, उसकी 13 से लेके 18 आयत तक। उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने यूसुफ को सपन में, उठ उस बालक को लेकर और उसकी माता को लेकर मिस्र में भाग जा, जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है ताकि वह उसको मरवा डाले। तब मैं रात को ही उठकर उसकी माता और बालक को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था पूरा हो, कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ धोखा किया, वो क्रोध से भर गया, क्योंकि वह ज्योतिषी उसके बाद गए थे और बोला कि संसार का राजा जो पैदा हुआ है वो कहाँ है।
ऐसा सुनने के बाद हेरोदेस राजा डर गया कि कहीं वो मेरी जगह ना ले ले, और राजा ने ज्योतिषियों से कहा, जाओ तुम उसे ढूंढे और जब मिल जाए मुझे बताना, ताकि मैं उसे मार दूं। पर ये बात राजा ने ज्योतिषियों को नहीं बताई। और जब वो ज्योतिषियों को मिल गया तो परमेश्वर ने बोला, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, किसी को कुछ नहीं बताना, चलो अपने रास्ते जाओ। और जब राजा को मालूम हुआ कि ज्योतिषियों ने नहीं बताया कि वह कहाँ है, तो वह गुस्से से भर गया। उसने क्या किया देखो। उसने ज्योतिषियों द्वारा बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे ऊपर के थे मरवा डाला, ताकि जो वचन भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा पूरा हो। एक बड़ा बिलाप राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और वह चुप ना होना चाहती थी क्योंकि उसके बालक ना रहे। अब इस वर्ल्ड में जो आपने पढ़ा है, जो बोला गया था कि तो इस पुत्र को उठा और इसकी माता को उठा और मिस्र में चला जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, हेरोदेस के मरने तक, क्योंकि हेरोदेस राजा इसको मरवाना चाहता है। और जब हेरोदेस ने देखा कि मेरे साथ धोखा किया, तो उसने हुक्म दे दिया कि जाओ वहाँ पे जो 2 साल जाओ उसके बड़े या छोटे बालक उनको मरवा दो। और लिखा है कि जब वो मर गए, और आज हम उनकी गिनती देखें तो वो 20 से 30 बालक थे। उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से, उस नगर की पॉपुलेशन के हिसाब से 20 या 30 बच्चे थे जो उसने मरवा दिए। अब मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, क्या उन बच्चों का कोई कसूर था? वो मारे गए तो परमेश्वर ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? मैं एक सवाल पुट कर रहा हूँ, जैसे शैतान आपके मन में सवाल पैदा करता है ना, पैदा करता है क्या नहीं? अगर वो आपके दिमाग में सवाल पैदा नहीं करता, इसका मतलब आप डेड हो, आप जीवित हो ही नहीं, क्योंकि उसको आपसे मतलब ही नहीं, और आप वहाँ पहुँचे नहीं कि वो आपके मन में सवाल पैदा करे। और आपको वो सवाल इसलिए करता है कि विश्वासी जो लाइफ है वो बिगड़ सके, और उसके बाद इंसान एक मुर्दा है। यूसुफ ने पाप क्यों नहीं किया? क्योंकि यूसुफ को विश्वास था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। इसका मतलब मैं विश्वास में हूँ। और दाऊद के भाइयों ने पाप किया क्यों? क्योंकि इनको विश्वास नहीं था कि परमेश्वर जीवित है। अब बात यहाँ पर आती है, उन 20 लड़कों यानी कि बच्चों से क्या दुश्मनी थी कि उनको मरवा दिया गया? कई बार शैतान आपसे सवाल करता है कि हॉस्पिटल में इतने लोग बीमार हैं, क्या परमेश्वर उन्हें देखता नहीं? क्या परमेश्वर के दिल में नहीं आता कि इनको बचाया जाए? ये क्यों मर रहे हैं लोग? एक्सीडेंट हो गया, जी भूचाल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर लोग क्यों मर रहे हैं अगर परमेश्वर जीवित है तो? ऐसे कई तरह के सवाल
शैतान आपके दिल में डालेगा, आपको तंग करने के लिए और आपकी विश्वासी लाइफ में गड़बड़ करने के लिए। लेकिन आप कैसे बाहर आएंगे आपको बताया जाएगा। अभी ध्यान से सुनो। आप जानते हैं परमेश्वर हर एक उस इंसान से बात करता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। और जितने विश्वासी जेन्युइन हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं और पवित्र आत्मा पा चुके हैं, उनसे डायरेक्ट ना सही जिस तरह वो अगुओं से बात करता है, लेकिन वचन के जरिए कभी कभी मन में डालकर हल्की सी बात को वह विश्वासियों से बात करता है। आज के बाद आप जज नहीं करोगे कि वो 20 लड़के क्यों मर गए, क्योंकि उसका रीजन यह था क्योंकि जब परमेश्वर वहां पे थे, प्रभु यीशु मसीह, तो यहोवा के दूत ने बोला इसकी इस बालक को उठा, इसकी माता को उठा और यहाँ से चला जा। डिवाइन इंस्ट्रक्शन, ईश्वरीय वर्ड जोसेफ को मिला और वो वहां से गए और बचाए गए। हर वो विश्वासी जो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ है कभी मर नहीं सकता। अब यहाँ पे 25 या 50,000 या 1,00,000 लोग हो सकते हैं। अब किसको पता है कौन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है।